Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today 6th of August 2020 और आज की जो डॉन एडिटोरियल है उनमें सबसे पहले PFUJ है यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। उन्होंने आज अपने 70 साल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं और उस हवाले से बहुत ज़्यादा खुश हैं और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी उन तकालीफ और उन कुर्बानियों का जिक्र किया है जो उन्होंने इस 70 साल में दी और उसके बावजूद वो जैसे फेयरलेसली काम करते रहे, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है। दूसरी एडिटोरियल की अगर मैं बात करूं तो रिफॉर्म्स नीडेड के हवाले से है कि अगर आप इस गवर्नमेंट को देखें तो पिछले साल से तकरीबन 68,000 जॉब्स जो हैं BPS 1 से लेके BPS 16 तक वो बैन की गई और एक साल तकरीबन जो है जॉब्स किसी भी किस्म की अनाउंस नहीं की गई। और अगर गवर्नमेंट के स्टेप को देखा जाए तो ये बात बड़ी सामने आती है कि वाक़तन उन जॉब्स की कोई ज़रूरत नहीं थी और इसका मतलब ये था कि इस तरह की जितनी भी जॉब्स क्रिएट की जाती थी, जो एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी पाकिस्तान की वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जनरेट करती थी। सो इस तरह के जो रिफॉर्म्स हैं वो नीडेड हैं और उन्होंने कहा है कि जी उस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि इस तरह के रिफॉर्म जो हैं उनको ज़रूर अब उनसे काम लिया जाएगा और ऐसी रिफॉर्म ज़रूर की जाएंगी। आज का जो मेन डॉन का एडिटोरियल है ये न्यू मैप के हवाले से है। पाकिस्तान ने जो अपना न्यू मैप जारी किया है यौम इस्तेहसाल के दिन पे, उसमें उन्होंने क्या किया है कि उसने कश्मीर जो है, कश्मीर और बल्तिस्तान को जो है उन्होंने अपना हिस्सा जाहिर किया है। उसके हवाले से डिटेल में ये है तो उसको ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं। सो अ डे बिफोर द कंट्री ऑब्जर्व यौम इस्तेहसाल टू मार्क 1 year since the special status of India held Kashmir was revoked by New Delhi, a new map of Pakistan was unveiled by the government, which the Prime Minister said supports our principal stance on Kashmir dispute. एक दिन पहले जब कंट्री ने जो यौम इस्तेहसाल ऑब्ज़र्व किया, एक साल हो गया, आपको पता है कि कश्मीर ने जो इंडिया है उसने स्पेशल स्टेटस अपना दिया है कि इंडियन हेल्थ कश्मीर के ऊपर जो न्यू दिल्ली ने किया था पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक नया मैप पाकिस्तान का जो है उसको अनवेल किया गया है, पर्दे से हटाया गया, सामने लेके आया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये क्या करता है कि ये कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर जो हमारा स्टैंस है ना और हमारी जो सपोर्ट है उसको ये जाहिर करता है। देयर आर वेरियस मॉडिफिकेशंस इन द न्यू ऑफिशियल मैप। इस नए ऑफिशियल मैप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे जो क्लेम है, द क्लेम फॉर जूनागढ़ एंड मानवंदर इन नाउ इन इंडिया, जो जूनागढ़ और मानावंदर का जो क्लेम है जो अब इंडिया में हैज़ बिन हाईलाइटेड, उनको हाईलाइट किया गया है एज हैज़ पाकिस्तान पोजीशन ऑन सर क्रीक, जैसे कि पाकिस्तान की पोजीशन सर क्रीक के ऊपर है। बट परहैप्स द ग्रेटेस्ट चेंज हैज़ बिन द इंक्लूजन ऑफ द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर रीजन एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो सबसे बड़ी चेंज है, जो सबसे ग्रेटेस्ट चेंज यहाँ पे नज़र आई है, वो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा इलाका है उसको पाकिस्तान के हिस्से के तौर पे जाहिर किया है। दिस हैज़ एक्सपेक्टेडली रेज्ड इंडियाज़ हैकल्स। डेफिनेटली इसने जैसे कि एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिया के बाल खड़े कर दिए होंगे। अच्छा, ये जो हैकल्स के बाद मैंने हेयर्स लिखा है, हालांकि हेयर जो है वो उसमें नहीं जाता, हेयर मोस्टली सिंगुलर में ही जाता है, लेकिन यहाँ पे हैकल्स का मतलब होता है, आपने देखा हो किसी जानवर, किसी आपने किसी वुल्फ को देखा हो या किसी और इस तरह के जानवर को देखो, जब वो गुस्सा करता है तो उसकी जिल्द के कुछ बाल जो है ना वो खड़े हो जाते हैं, तो वो चंद बाल होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे हेयर्स इस्तेमाल हुआ है। Though the foreign officers has shot down New Delhi's demonstration, और साथ साथ जो फॉरेन ऑफिस है उसने भी जो न्यू दिल्ली के ऑब्जेक्शंस हैं उसको न्यू दिल्ली की जो फॉरेन ऑफिस है उसने न्यू दिल्ली की जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको रद्द कर दिया। इट appears that the cartographic changes are a psychological move designed to pay India back in the same coin. ये देखा जा सकता है, ये ऐसा जाहिर होता है कि ये जो कार्टोग्राफिक चेंजेस हैं ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल मूव है और ये इसीलिए की गया है कि इंडिया को उसी तरीके से उसे जवाब दिया जाए। लास्ट ईयर, पिछले साल की अगर बात करें, न्यू दिल्ली हैड आल्सो रिलीज्ड अ पॉलिटिकल मैप विच शोड आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान एज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। पिछले साल की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली ने भी एक इसी तरह का मैप रिलीज़ किया था, जिसमें पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो उनकी टेरिटरी है, उनका हिस्सा है। दैट क्वेश्चनेबल मूव वाज स्विफ्टली रिजेक्टेड बाय चाइना एंड नेपाल अलॉन्ग विद पाकिस्तान। और ये जो सवालिया चेंजेस थी ये फ़ौरन से ही पाकिस्तान, चाइना और नेपाल ने इसको मुस्तरद कर दिया था, रिफ्लेक्टिंग द सीरियस बॉर्डर डिस्प्यूट्स इंडिया हैज़ विद नियरली ऑल इट्स नेबर्स, जो इस बात को जाहिर करता है इन सीरियस बॉर्डर लड़ाइयों की जो इंडिया के तकरीबन उसके हर नेबर के साथ है। एज फॉर पाकिस्तान न्यू मैप, जहाँ तक पाकिस्तान के न्यू मैप की बात है, द प्राइम मिनिस्टर टर्म्ड इट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेजोल्यूशन ऑफ द फेस्टरिंग कश्मीर इम्ब्रियोलियो।
अगर देखा जाए पाकिस्तान का जो नया मैप का ये स्टेप है, तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको टर्म किया कि ये हमारा पहला कदम है हल करने की जानिब, ये जो काफ़ी अरसे से एक नेगेटिव कश्मीर की ये जो एंजाइटी प्रॉब्लम चल रहा है उसकी तरफ। वाइल एडिंग दैट द मूव वाज डिज़ाइन टू रिजेक्ट इंडियाज एनेक्सेशन ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर लास्ट ईयर। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा, ये भी है कि ये जो हमारा स्टेप है ये डिज़ाइन किया गया है ताकि हम इंडिया की जो उन्होंने एनेक्सेशन की है, यानी उन्होंने जो कब्ज़ा कर लिया ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर लास्ट ईयर, एंड the bifurcation of the held region into union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh। और ताकि ये जो डिवीज़न है दो हिस्सों में बिफुरकेशन करनी है इसकी इंडियन इस रीजन की ऑफ द हेल्ड रीजन, इस रीजन की इनटू यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आता है। While it seems the changes on the map are designed to counter India's propaganda, ये देखा जा सकता है कि मैप्स के ऊपर जो चेंजेस आई हैं ये डिज़ाइन की गए हैं ताकि इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर किया जा सके। देयर आर सम क्वेश्चंस द गवर्नमेंट शुड कंसीडर, कुछ ऐसे सवालात हैं जो गवर्नमेंट को ज़रूर कंसीडर करने चाहिए। फर्स्टली, वाई वॉज द मैप इशूड एट दिस जंक्चर। पहली बात तो ये कि इस मौके के ऊपर, इस जंक्चर के ऊपर ये जो मैप है इसको इशू क्यों किया गया। Secondly, how far will this move go in forwarding the Kashmir cause, कि किस हद तक ये जो मूव है, ये जो हमने स्टेप लिया है, ये कश्मीर के मसले को आगे लेके आ जाएगी। रिटोरिक अपार्ट, यानी ये बयानबाजी चले एक साइड पे रख लेते हैं। इट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड व्हाट मूव्स आर बीइंग मेड ऑन द ग्राउंड टू एंड इंडियाज ब्रूटल सीज ऑफ IHK। सबसे पहले हमने ये चीज़ें जो है एग्जामिन की जानी चाहिए कि क्या चेंजेस आ जाएंगी इंडिया के ग्राउंड्स के ऊपर, इंडियाज़ के इस बात के ऊपर जो इंडिया ने बड़े ही ब्रूटल तरीके से, जालमाना तरीके से जो कब्ज़ा किया हुआ है इंडियन हेल्थ कश्मीर के ऊपर, उसके ऊपर क्या इसके इम्पैक्ट्स पड़ेंगे या क्या इफेक्ट आएंगे। एंड रिजॉल्व द कश्मीर क्वेश्चन एज़ पर द एस्पिरेशन ऑफ रीजन्स पीपल। और कश्मीर के, और जो कश्मीर से सवाल है, जैसे कि वहाँ के जो रीजन, जो हमारा रीजन है, जो इलाका है, उसके लोगों के मुताबिक उसका क्या उसकी रेजोल्यूशन है या उसको कैसे हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज आर्ग्यूड दैट ओनली कश्मीरीज कैन डिसाइड देयर डेस्टिनी। पाकिस्तान तो कई दफ़ा इस बात के ऊपर आर्ग्यू कर चुका है कि सिर्फ कश्मीरी जो है वो अपनी उनकी जो डेस्टिनी है उसको डिसाइड कर सकते हैं। एंड नो चेंजेस कैन बी इम्पोज्ड ऑन देम, और उनके ऊपर किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है इम्पोज ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। देयरफॉर व्हाइल द न्यू मैप में बी डिज़ाइन टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद कश्मीरीज, नया जो मैप है मे बी वो डिज़ाइन किया गया है ताकि वो सॉलिडारिटी जो है कश्मीरियों के साथ उसको जाहिर कर सके। इट नीड्स टू बी रिएटरेटेड दैट अ फाइनल सोल्यूशन टू अ डिस्प्यूट कैन ओनली बी अचीव्ड आफ्टर कश्मीरीज एक्सप्रेस देयर विल इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। इस बात को बार बार किए जाने की ज़रूरत है कि जो फाइनल इसका हल है इस डिस्प्यूट का, वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरी ज़ाहिर कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक मैनर्स में। परहैप्स अ डिटेल डिबेट इन पार्लियामेंट कैन हेल्प आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। ताहम इस तरह के सवालात का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट में एक डिटेल किस्म की जो डिबेट है वो होना ज़रूरी है। एंड क्लैरिफाई द सिचुएशन फॉर पाकिस्तानीज़, ताकि वो पाकिस्तानियों की इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करे, कश्मीर एंड द वर्ल्ड, कश्मीर की और दुनिया की, ताकि वो पाकिस्तानियों, कश्मीरी और दुनिया के लिए इस सवाल का जवाब दे। However, regardless of these changes, ताहम इन चेंजेस के अलावा द सिचुएशन इन IHK remains grim। इन चेंजेस के बावजूद जो हालात हैं इंडियन हेल्थ कश्मीर में वो अभी तक सख्त हैं, ग्रिम हैं। विद कश्मीरीज पुटिंग अप विद अ ईयर लॉकडाउन, जो कश्मीरीज के ऊपर तकरीबन 1 साल का जो लॉकडाउन लगाया हुआ है, yet despite India's cruel tactics, the Kashmiri spirits remain unbroken। इंडिया की जालमाना टैक्टिक्स के बावजूद कश्मीरियों की जो स्पिरिट है, जो जज्बा है, वो अभी तक अनब्रोकन है, अभी तक वो नहीं टूटा। द इंडियन मिलिट्री मशीन कैन अप्लाई ऑल द प्रेशर इट वांट्स। इंडियन मिलिट्री मशीन है, वो जितना मर्जी प्रेशर डाल ले, जितना वो चाहती है। बट द फैक्ट इज़ दैट द हेल्ड रीजन्स पीपल हैव हैड एनफ ऑफ न्यू दिल्लीज कॉलोनियल रूल। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इस रीजन के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा देख चुके हैं ये न्यू दिल्ली के जो कॉलोनियल रूल्स हैं वहाँ पे, एंड वांट फ्रीडम एंड डिग्निटी, और वो इज़्ज़त और आज़ादी चाहते हैं। आफ्टर लिविंग इन लिम्बो, यानी इतने ज़्यादा अनसर्टन पीरियड में एक डिसीजन के इंतज़ार करते हुए फॉर ओवर 7 डिकेड्स, तकरीबन 7 दिहाइयों से ज़्यादा, फॉर टाइम इज़ राइप फॉर अ जस्ट पीसफुल सोल्यूशन टू द कश्मीर इशू एज़ पर द विशेज़ ऑफ द कश्मीरी पीपल। ये अब वक्त है, ये एक टाइम है जब एक पीसफुल सोल्यूशन होना चाहिए कश्मीरियों के इस इशू के ऊपर, जो कि बेसिकली कश्मीरी लोगों की ख्वाहिश है। क्वेश्चन इसमें ये राइज़ होता है कि जी व्हाट आर द पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यू
मैपिंग ऑन कश्मीरीज़ के ऊपर इस न्यू मैपिंग के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं या क्या इफेक्ट्स हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई होप यू आर गोना आंसर इट वेरी सून। वोकैबुलरी की तरफ अगर जाएँ तो सबसे पहले हैकल्स आता है, जैसे मैंने आपको बताया हेयर्स है। हैकल्स की मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि किसी भी जानवर जो है, यहाँ पे इन्होंने डॉग मेंशन किया है, जब वो ग्राउल करता है तो उसकी जो कमर के कुछ बाल होते हैं ना गुस्से से खड़े हो जाते हैं, तो द डॉग कंटिन्यू टू ग्राउल इट्स हैकल्स रेज्ड। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्शंस होती हैं। शी नेवर डिमॉन्स्ट्रेटेड टू द अमाउंट ऑफ वर्क हर बॉस चार्ज्ड विद हर। फेस्टिंग का मतलब नेगेटिव फीलिंग भी होती है और इसको प्रॉब्लम भी कहा जाता है, लेकिन दे हैड इग्नोर्ड फेस्टिंग सोशल प्रॉब्लम्स। बिफर्केशन का मतलब होता है दो हिस्सों में तकसीम करना, डिवीजन इन टू पार्ट्स। द बिफर्केशन ऑफ द प्रोफेशन शोड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। जंक्चर का मतलब होता है पॉइंट। इट इज़ डिफिकल्ट टू से एट दिस जंक्चर वेदर दिस अपटर्न कैन बी सस्टेन्ड। रिटॉरिक का मतलब होता है परसुएसिव, यानी एक बहस व मुबाहिसा किया गया है राइटिंग स्किल्स में या स्पीकिंग के हवाले से। ही इज़ यूजिंग ए कॉमन फिगर ऑफ रिटॉरिक हाइपरबॉल। सीज का मतलब होता है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का मतलब यहाँ पे है किसी चीज़ के ऊपर कब्जा कर लेना, किसी चीज़ के ऊपर आपने माफिया बिठा दिया या आप ज़बरदस्ती उसके ऊपर आपने अपनी ताकत के साथ कुछ चीज़ें इम्पोज की हैं। वर्दुन हैड विथस्टूड अ सीज ऑफ 10 वीक्स। लिम्बो का मतलब है एन अनसर्टेन पीरियड ऑफ अवेटिंग डिसीजन, यानी एक डिसीजन के लिए काफ़ी लंबा सा आप इंतजार करें। द लीगल बैटल कुड लीव द क्लब इन लिम्बो अंटिल नेक्स्ट ईयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना आंसर ज़रूर किया करें ताकि उसको देखा जा सके कि यू गाइज आर कितने सीरियस हैं आप लोग अबाउट योर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। उसके साथ साथ जो वोकैबुलरी यहाँ पे ऐड है, आई एम सेइंग कि आज आप इसके सिनोनिम जो हैं वो ऑलरेडी मेंशन है, तो आप एंटोनिम्स उसके मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।